नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिला भारत रत्न सम्मान, राज्य में खुशी की लहर। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह का बयान, चुनाव का रिजल्ट महागठबंधन को मुंह तोड़ जवाब होगा। भाकपा माले ने बिहार में अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और पटना में सट्टेबाजी को लेकर फायरिंग। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। राष्ट्रपति भवन में आज भारत रत्न समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रदान किया। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर अन्य 4 विभूतियों कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SM स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया। मेडल और प्रशस्ति पत्र इससे सम्मानित विभूति के परिवारजनों को सौंपा गया। बिहार के लिए भी आज ऐतिहासिक पल है। पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान रामनाथ ठाकुर ने ग्रहण किया। रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। इस सम्मान समारोह में CM नीतीश कुमार भी शामिल हुए। 23 जनवरी को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई थी। 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती थी। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान दिए जाने पर जदयू सांसद ललन सिंह ने कहा, गरीबों के मसीहा, उपेक्षितों के रहनुमा, बिहार के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न उपाधि मिली। यह बिहार वासियों की कई दशकों से इच्छा थी। आज उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ललन सिंह ने कहा, इसके लिए मैं समस्त बिहार वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। ललन सिंह ने कहा, नीतीश कुमार भी दशकों से मांग कर रहे थे कि उनको भारत रत्न मिले और इसलिए आज पूरी जदयू परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। देखिए, हम लोग समस्त बिहार वासियों की तरफ से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बिहार के जो सबसे बड़े नेता रहे, गरीबों के, पिछड़ों के, और जो बिहार में सामाजिक न्याय जिन्होंने स्थापित किया, उनको मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि उन्होंने दी। यह बिहार वासियों की इच्छा कई दशकों से थी कि उनको भारत रत्न की उपाधि मिले। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से नहीं जाने जाते थे, उनके नाम के साथ जननायक शब्द जुड़ा हुआ था और पूरे जनता के वो दिल में बसते थे। इसके अलावा भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह जी को दिया, जो किसानों के इस देश में सबसे बड़े नेता रहे, उनको उन्होंने दिया। PV नरसिम्हा राव को मरणोपरांत उन्होंने दिया। वह भी जो देश में जो परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, उसके वो प्रेरणा मैंने प्रारंभ उन्होंने किया था, आर्थिक सुधार का। तो इसलिए ये जितने जो स्वामीनाथन साहब को उन्होंने दिया, वो एक साइंटिस्ट के रूप में विख्यात रहे पूरे विश्व में। तो ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिन लोगों को भी दिया भारत रत्न की उपाधि, वो उसके हकदार थे और सबों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और विशेष तौर पर बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत जो उन्होंने भारत रत्न की उपाधि से नवाजा है, उसके लिए हम लोग विशेष तौर पर उनको आभार व्यक्त करते हैं। और उसी समारोह में आज हम लोगों के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आए हुए थे। हम सब लोग आए हुए थे उस समारोह के लिए। आज उनके पुत्र को वो पूरा जो सम्मान है, वो सम्मान से उनको मिला है, उनके पुत्र को। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी भी दशकों से इस बात की मांग कर रहे थे, इसलिए हम सभी जनता दल यू परिवार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ एकजुटता से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। बिहार में जो नतीजे लोकसभा के आएंगे वे बेहद चौंकाने वाले नतीजे होंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। हम लोग पूरी तैयारी है हम लोगों की और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और कई बार हमने ये इस बात को भी दोहराया है कि बिहार में जो है चौंकाने वाले जो परिणाम जो है वो सामने आएंगे। आप लोग देखिए, महागठबंधन में लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, 3 लेफ्ट पार्टियां हैं, आरजेडी और कांग्रेस, यानी 5 दल का ये महागठबंधन है और 5 को जो है सीट बंटवारा हो गया। दूसरी तरफ एनडीए खेमे अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को तो जगह मिली ही नहीं, कई लोग चले गए। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हम लोगों का मजबूत गठबंधन है, जनता का गठबंधन है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी और चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि इस बार फिर वही हाल होगा, हम लोग 40 होंगे और वो लोग 0 पास होंगे। बीजेपी और चिराग पासवान भी कह रहे हैं। अब उन लोग को शुभकामनाएं हैं, लेकिन हर बार इस तरह का रिजल्ट नहीं रहता है ना। और कोई भी अमृत पी के तो आया नहीं है स्वर्ग से। ये हम लोगों का विषय नहीं है। हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से ही ऐलान है और सीट बंटवारा जो है वो तो जनवरी से ही बातचीत हम लोगों की चल रही है। वो तो उसी टाइम से सारी बातें तय हो चुकी हैं। तो ज़्यादा कुछ इस पर हम टिप्पणी नहीं करना। खुद गठबंधन है, जनता का गठबंधन है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी और चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि इस बार फिर वही हाल होगा, हम लोग 40 होंगे और वो लोग 0 पास होंगे। बीजेपी और चिराग पासवान भी कह रहे हैं। अब उन लोग को शुभकामनाएं हैं, लेकिन हर बार इस तरह का रिजल्ट नहीं रहता है ना। और कोई भी अमृत पी के तो आया नहीं है स्वर्ग से। ये हम लोगों का विषय नहीं है। हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से ही ऐलान है और सीट बंटवारा जो है वो तो जनवरी से ही बातचीत हम लोगों की चल रही है। वो तो उसी टाइम से सारी बातें तय हो चुकी हैं। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारत सरकार में वर्तमान केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम लोगों के ऊपर जो विश्वास जताया है उसके लिए उनको धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने कहा था इस बार 400 के पार, तो इस बार वाकई में हम लोग 400 के पर सीट जीत कर दिखाएंगे। वहीं बिहार में 40 सीटों पर NDA ही विजय होगी। तो दूसरी तरफ महागठबंधन के लगातार हमलावर को देखते हुए RK सिंह ने कहा कि उनके हमले का चुनाव में का रिजल्ट मुंहतोड़ जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। लड़ना चाह रहे थे। हाँ जी, तो ये तो देखिए गठबंधन में जो कहता है कि महागठबंधन, उसमें बहुत सारा बिखराव है।
ये आप देख रहे हैं ना, टकराव तो सामने आ रहा है। अब पप्पू यादव कहता कि लगेगा इंडिपेंडेंट, ये कुछ महागठबंधन ऐसे ही चलने वाला है नहीं। लेकिन लगातार जो है लालू परिवार अपनी बेटियों को ही टिकट दे रहे हैं, इस पर क्या आप कहिएगा सर? बोल रहे तो क्यों हटा? राजद को पिछली बार से कम सीट आएगा, आप देख लीजिए। भरोसा जताया है, क्या कहिएगा सर? देखिए साहब, जो प्रधान हम लोग यहाँ तो 40 का 40 जीतेंगे, और जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना इस बार 400 पार, इस बार 400 पार होगा, देख लीजिए। लेकिन महागठबंधन के नेता लगातार हमलावर है, महागठबंधन के नेता हमलावर है। अरे महागठबंधन का कहीं कोई वजूद नहीं रहेगा, चुनाव होने लड़ना चाह रहे थे पप्पू यादव। हाँ जी, तो ये तो देखिए वो गठबंधन में जो कहता है कि महागठबंधन, उसमें बहुत सारा टकराव है। ये आप देख रहे हैं ना, टकराव तो सामने आ रहा है। अब पप्पू यादव कहता कि लगेगा इंडिपेंडेंट, ये कुछ महागठबंधन ऐसे ही चलने वाला है नहीं। लेकिन लगातार जो है लालू परिवार अपनी बेटियों को ही टिकट दे रहे हैं, इस पर क्या आप कहिएगा सर? बोल रहे तो क्यों हटा? राजद को पिछली बार से कम सीट आएगा, आप देख लीजिए। भाकपा वालों ने लोकसभा चुनाव के लिए आरा से विधायक सुदामा प्रसाद को उम्मीदवार घोषित किया गया है। आरा से विधायक सुदामा प्रसाद पार्टी के कैंडिडेट होंगे। काराकाट से राजाराम सिंह पार्टी के उम्मीदवार होंगे। नालंदा से विधायक संदीप सौरभ पार्टी के उम्मीदवार होंगे। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने बताया कि इंडी गठबंधन में बिहार में 3 सीट भाकपा माले को मिली है। इसी के तहत इन उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। उन्होंने जीत का पूरा भरोसा जताया। आरा से हमारी पार्टी के 2 बार तरारी से विधायक और किसान अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव कामरेड सुदामा प्रसाद को खड़ा करने का फैसला लिया गया है। काराकाट से अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव और हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड राजाराम सिंह लड़ रहे हैं, और नालंदा से हमारी पार्टी के नेता और पालीगंज के विधायक कामरेड संदीप सौरभ लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ बगल का जो राज्य है वो हम बताना भूल गए थे, कोडरमा से हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य और कई बार विधायक रहे कामरेड विनोद सिंह को हम लोगों ने कोडरमा से खड़ा किया है। और उपचुनाव जो अज्ञाओं का होने जा रहा है, वहाँ से आरवाईए इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव कामरेड शिव प्रकाश रंजन, उनको खड़ा करने का हमारी पार्टी ने फैसला किया है। किसी मुस्लिम को सर उम्मीदवार नहीं बनाया आपने? उनको मामूली सी राशि पर खटाया जा रहा है। शिक्षा की हालत ऐसी हो गई है, जो नई शिक्षा नीति है उसका जिस ढंग से निजीकरण और संभ्रांतिकरण हो रहा है, तो आगे आने वाले समय में गरीब परिवार के बच्चे उच्च शिक्षा हासिल ही नहीं कर पाएंगे। तो एक बड़ी चुनौती देश के सामने है, और ऐसे दौर में ये चुनाव हो रहा है। चुनाव के पहले चरण के नामांकन का काम खत्म है, दूसरा चरण में हम लोग आज हैं। चुनाव प्रचार भी शुरू है, और हम लोग इन्हीं जो न्याय का संहार हुआ है। पटना के कंकड़बाग इलाके में सट्टेबाजों के बीच मारपीट और फायरिंग की घटना सामने आई है। पटना सदर एएसपी स्वीटी शेरावत ने बताया कि आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर सट्टेबाजों के बीच विवाद हुआ और इसके बाद मारपीट और फायरिंग हुई। इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ जारी है। पूरे मामले की जांच एसपी के निर्देश पर सदर एएसपी कर रही हैं। ये कल रात को लगभग 2 बजे के करीब कंकड़बाग थाना को जो है सूचना मिली कि साईं हॉस्पिटल के आसपास कुछ लोग जो है मारपीट कर रहे हैं और उसमें फायरिंग की घटना भी की गई है। तो तुरंत जो है वहाँ पर घटनास्थल पर थाना की टीम पहुँची। वहाँ पर एक व्यक्ति को जो है पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है, और अभी तक जो सामने आया है वो ये आया है कि ये जो 3-4 लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो दोस्त ही हैं, और आईपीएल में शायद पैसा लगाकर जो है उसमें इन लोगों ने मारपीट एक दूसरे के साथ की,
और उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा जो है वहाँ पर हवाई फायरिंग भी की गई। उसमें एक खोखा जो है वो बरामद किया गया है, वहाँ से एक बाइक और एक 4 व्हीलर भी जो है बरामद किया गया है। इसमें पुलिस के आवेदन के आधार पर केस दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। फायरिंग करने वाला युवक मैडम कौन है, क्या पहचान? उसमें अभी पूछताछ उनसे जारी है, जिनको कल हिरासत में लिया गया है। उन्हीं में से एक व्यक्ति के द्वारा जो है बताया जा रहा है कि फायरिंग कारित की गई है। उसमें आगे जो है सीसीटीवी फुटेज और ये सब भी खंगाल के उस चीज़ की हम लोग पुष्टि करेंगे। कितना बड़ा नेटवर्क है और कितने लोग गिरफ्तार अभी किए गए? अभी इसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। सारे साक्ष्य और संकलन किए जा रहे हैं, उनके फोन्स वगैरह भी चेक किए जा रहे हैं कि उसमें कौन लोग उसमें शामिल थे या नहीं थे। उसके बारे में भी आप लोगों को ब्रीफ किया जाएगा। इसमें अभी तक आ रहा है कि इन लोगों का पैसे का लेन देन भी था, ये शायद मैच में भी पैसा लगाते थे, लेकिन अभी तक कुछ ठोस जो है इस चीज़ का एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन हम लोग उनके फ़ोन वगैरह की जांच करवा के पूरा एविडेंस कलेक्ट करके आप लोगों को उसमें ब्रीफ करेंगे। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।